जब भी आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, जब भी आपका फोन किसी ऐप को कैलकुलेट करता है, आप एक ऐसे भारतीय की विरासत इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका नाम इतिहास ने जानबूझकर मिटा दिया। सन 1700 के पवन, बगदाद, खलीफा अल मंसूर, उस वक्त की दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में से एक, अपने दरबार में बैठा है। उसके सामने खड़ा है एक भारतीय, लंबा सफर तय करके आया है। हाथ में एक किताब है, संस्कृत में लिखी हुई। उस एक किताब ने पूरी दुनिया का गणित बदल दिया। लेकिन सवाल यह है, अगर यह सच है तो हमारी इतिहास की किताबों में उस भारतीय का नाम क्यों नहीं है? आज की कहानी है कंकह की। 8वीं सदी का भारत। यह वो दौर था जब भारत की गणित और खगोल शास्त्र की परंपरा अपने शिखर पर थी। आर्यभट्ट पहले ही शून्य और दशमलव की नींव रख चुके थे। ब्रह्मगुप्त, उज्जैन के महान गणितज्ञ, ने सन 628 में एक ऐसी किताब लिखी थी जो अपने समय से सैकड़ों साल आगे थी। उस किताब का नाम था ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। इस एक किताब में था ऋणात्मक संख्याओं का सिद्धांत, शून्य के साथ गणना के नियम, द्विघात समीकरण, खगोलीय गणनाएं, जो यूरोप को 1000 साल बाद समझ आएंगी। लेकिन यह किताब संस्कृत में थी और संस्कृत सिर्फ भारत जानता था। अब उधर बगदाद में एक नई सल्तनत उठ रही थी, अब्बासी खिलाफत। खलीफा अल मंसूर ने 1762 में बगदाद शहर बसाया था, गोल शहर, दुनिया का पहला प्लान्ड सिटी। और उसका एक सपना था दुनिया का सारा ज्ञान एक जगह इकट्ठा करना। उसने सुना था भारत में एक ऐसी किताब है जो सितारों की चाल बता सकती है, जो बिना देखे ग्रहण की तारीख बता सकती है। खलीफा को वो किताब चाहिए थी, तो उसने एक दूत भेजा भारत की तरफ। और भारत ने जो भेजा वो क्रांति लिए चला। वो सिर्फ एक किताब नहीं था, भारत ने भेजा कंकह को। कंकह, इतिहास ने उनका पूरा नाम नहीं बचाया, उनका जन्म कहाँ हुआ यह नहीं बताया, लेकिन जो बचा है वो काफी है। अरबी इतिहासकार इब्न अल नदीम ने अपनी किताब अल फहरिस्त में लिखा है, सन 1773 में एक भारतीय विद्वान बगदाद आया। उसके साथ था सही सिद्धांत, यानी ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। अरबों ने उस किताब को कहा सिंध, संस्कृत के सिद्धांत का अरबी उच्चारण। कंकह ने बगदाद तक का सफर तय किया, सिंध से फिर फारस से होते हुए, हजारों मील रेगिस्तान, अनजान जमीन, अनजान भाषा। जरा सोचिए, 777 सदी में कोई जीपीएस नहीं, कोई मैप नहीं, कोई दूतावास नहीं। एक अकेला इंसान एक किताब लेकर एक ऐसे दरबार की तरफ जा रहा है जहां उसकी भाषा कोई नहीं जानता। आप सोचिए उस वक्त कंकह के मन में क्या चल रहा होगा। लेकिन वो गए, और जब वो बगदाद पहुंचे तो जो हुआ वो इतिहास बदलने वाला था। खलीफा अल मंसूर ने कंकह को अपने दरबार में बुलाया। कंकह ने वो किताब खोली और एक ऐसी दुनिया शुरू हुई जो आज तक चल रही है। खलीफा अल मंसूर ने आदेश दिया इस किताब का अरबी में अनुवाद हो। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत सिर्फ एक किताब नहीं थी, यह 25 अध्यायों में फैला हुआ एक विशाल ज्ञान भंडार था। इसमें थे अंकगणित के नियम, बीजगणित के सूत्र, ज्यामिति, खगोल शास्त्र और सबसे क्रांतिकारी शून्य के साथ गणना। अरबी में उस वक्त इन कॉन्सेप्ट्स के लिए शब्द ही नहीं थे। कंकह को न सिर्फ अनुवाद करना था, उन्हें नई भाषा में नई सोच डालनी थी। महीनों तक यह काम चला। कंकहे बैठते, अरबी विद्वानों को समझाते, एक एक सूत्र, एक एक नियम। जब ब्रह्मगुप्त ने लिखा था ऋण और ऋण का गुणन धन होता है, यानी माइनस टाइम्स माइनस इक्वल्स प्लस, तो अरबी विद्वान चौंक गए। यह तो उनकी सोच से परे था। जब कंकह ने शून्य के नियम समझाए कि शून्य में कुछ जोड़ो तो वही रहता है, शून्य से गुणा करो तो शून्य सी, तो दरबार में सन्नाटा छा गया। यह ज्ञान उनके लिए नया नहीं था, यह ज्ञान उनके लिए जादू जैसा था। उस अनुवाद का नाम रखा गया किताब अल सिंध हिंद अल कबीर, यानी महान भारतीय सिद्धांत की किताब। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो अभी आना था, क्योंकि इस किताब के बगदाद पहुंचने के कुछ दशकों बाद एक और इंसान पैदा हुआ जिसका नाम आज पूरी दुनिया जानती है। लेकिन उसकी जड़ें कहां थीं? सन 770 के आसपास बगदाद में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम था मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। अल ख्वारिज़मी बड़ा हुआ बैत अल हिकमा में, बगदाद के उसी ज्ञान के घर में जहां कंकह की लाई हुई किताब का अनुवाद रखा था। उसने वो किताब पढ़ी, ब्रह्मगुप्त के सूत्र पढ़े, कंकह के समझाए हुए नियम पढ़े, और फिर उसने लिखी 2 किताबें। पहली किताब किताब अल मुख्तसर फी हिसाब अल जबर वल मुकाबला, इसी किताब से निकला अलजबर, अरबी शब्द अलजबर से। दूसरी किताब किताब अल जम वल तफरीक बी हिसाब अल हिंद, यानी भारतीय गणना की किताब। जब यह किताब लैटिन में अनुवाद हुई तो यूरोपीय लोगों ने अल ख्वारिज़मी के नाम को लैटिन में लिखा एल्गोरिथमाई, एल्गोरिथमाई, एल्गोरिदम। हाँ, जो शब्द आज गूगल, फेसबुक, यूट्यूब के हर सिस्टम में है वो शब्द आया अल ख्वारिज़मी के नाम से, और अल ख्वारिज़मी का गणित आया कंकह की लाई हुई किताब से। और वो किताब लिखी थी भारत के ब्रह्मगुप्त ने। ये चेन है भारत से, बगदाद से, यूरोप से आज तक। लेकिन इस चेन की पहली कड़ी कंकह कहीं नहीं दिखती। क्यों? इसका जवाब थोड़ा असुविधाजनक है। इतिहास में नाम मिटते कैसे हैं? कभी जानबूझकर, कभी लापरवाही से, और कभी सिर्फ इसलिए कि जिसने काम किया उसने खुद अपनी कहानी नहीं लिखी।
कंकाह के साथ शायद तीनों हुआ। अरबी इतिहासकारों ने उन्हें हिंदी कहा, यानी भारतीय। नाम ठीक से दर्ज नहीं किया, क्योंकि उनके लिए वो एक विदेशी विद्वान थे, एक साधन, एक स्रोत। यूरोप ने जब यह ज्ञान लिया तोरेमाडो ने, तो उन्होंने अरबी नाम रखे, अल ख्वारिज़मी का नाम रखा। लेकिन उससे पहले की कड़ी भारत धुंधली हो गई। और भारत में हमने खुद अपने इतिहास को उतनी गंभीरता से नहीं लिखा जितना लिखना चाहिए था। लेकिन कुछ निशान बचे हैं। अल बिरूनी, 11वीं सदी का महान अरबी विद्वान, जिसने भारत का सबसे विस्तृत अध्ययन किया, उसने लिखा, भारतीयों के पास गणित और खगोल शास्त्र का ऐसा ज्ञान है जो हमसे बहुत पहले का है। हमने जो सीखा वो उन्हीं से सीखा। यह अल बिरूनी ने लिखा, एक अरबी विद्वान ने। तो सवाल यह नहीं है कि क्या यह सच है, सवाल यह है हम ये क्यों नहीं जानते। कमेंट में बताइए। क्या आपने स्कूल में कभी कंकाह का नाम सुना था? सन 1723 में एक भारतीय विद्वान बगदाद गया। उसने एक किताब दी। उस किताब से अरब दुनिया ने गणित सीखा। उस गणित से यूरोप ने एलजेब्रा सीखा। उस एलजेब्रा से आज का कंप्यूटर साइंस बना। उस कंप्यूटर साइंस से बना वो एल्गोरिदम जो अभी आपके फोन में चल रहा है। एक किताब, एक यात्रा, एक इंसान, और एक ऐसी विरासत जो 250 साल बाद भी हर उस डिवाइस में जीती है जिसे आप रोज छूते हैं। कंकाह का नाम इतिहास ने मिटाया, लेकिन उनका काम मिटाया नहीं जा सका। आज जब भी कोई बच्चा x2 प्लस y है प्लस अना 6 से 0 हल करता है, वो एक ऐसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है जो उज्जैन से शुरू हुई थी। आज जब भी कोई प्रोग्रामर एक एल्गोरिदम लिखता है, वो एक ऐसी नींव पर खड़ा है जो भारत ने रखी थी। कंकाह का नाम भले ना हो इतिहास की किताबों में, लेकिन उनकी विरासत हर उस स्क्रीन में है जो आज जल रही है। और अब आप जानते हैं, एक आखिरी सवाल छोए जो मैं आपके साथ छोड़ना चाहता हूं। अगर कंकाह ने वो यात्रा न की होती, अगर वो किताब बगदाद न पहुंची होती, तो क्या आज का गणित वैसा ही होता जैसा है? शायद नहीं। शायद हम एक अलग दुनिया में जी रहे होते। लेकिन एक भारतीय ने बिना किसी सेना के, बिना किसी तलवार के, सिर्फ एक किताब लेकर दुनिया बदल दी। अगर ये कहानी आपको चौंका गई तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियां जो इतिहास ने छुपाई हैं, जो हमें स्कूल में नहीं पढ़ाई गई, वो हर हफ्ते इस चैनल पर आती हैं। कमेंट में बताइए, क्या यह भारत की सबसे बड़ी भूली हुई कहानी है, या आपके मन में कोई और नाम है जो इससे भी बड़ा है? और अगली कहानी 2 ऑप्शंस हैं। एक, वो भारतीय नाविक जिसने अरब के समुद्री रास्ते खोजे, जिन्हें बाद में वास्को दा गामा ने अपनी खोज बताया। या 2, वो भारतीय राजदूत जो 7वीं सदी में चीन के सम्राट के दरबार में गया और बौद्ध धर्म की एक ऐसी किताब लाया जो आज भी बीजिंग के संग्रहालय में है। कमेंट में बताइए, कौन सी कहानी पहले? जो सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे वो कहानी अगले हफ्ते। तब तक याद रखिए, इतिहास वो नहीं जो किताबों में लिखा है, इतिहास वो है जो सच में हुआ। नमस्कार।